क्विक केस में आपका स्वागत है। 68 बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा 12 फरवरी को है और उसी को ध्यान में रखते हुए कुछ टारगेट आप लोगों को ऐसे मिल रहे हैं इकोनॉमिक्स से। इकोनॉमिक्स में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं अर्थशास्त्र से जुड़े हुए इकोनॉमिक्स से, और वो क्वेश्चन जो है कभी कभी बहुत गलत भी हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें पता भी नहीं होता और हमारा सिलेबस पूरा नहीं हो पाता है। तो कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से होते हैं और आपके वो गलत ना होने पाए, इसी को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे टारगेट आपको मिल रहे हैं, दिए जा रहे हैं कि आप इन जो टॉपिक आपको दिए जा रहे हैं इन टॉपिक को आप लोग टारगेट बना करके जब आप पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा और आपके पास एक टारगेट रहेगा, और टारगेट के हिसाब से पढ़ेंगे तो आप जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे, क्योंकि अब एग्जाम में बहुत दिन नहीं बचा है और आज 4 दिसंबर डेट हो चुकी है। इसका मतलब है कि जो है अब हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है और हमें कम टाइम में अपना ज़्यादा काम करना है, क्योंकि माइनस मार्किंग का जो है इस बार लागू हो जाएगा और कट ऑफ इतनी हाई जा रही है, तो आपको समग्र तैयारी करनी पड़ेगी और थोड़ा डीपली जाकर पढ़ना पड़ेगा। तो जब आपके पास टारगेट रहेगा, जब आपके पास टॉपिक रहेंगे, तो उस टॉपिक को आप पढ़ेंगे बार बार, तो आपके पास जो है भरम नहीं रहेगा कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है कैसे पढ़ना है, तो सब बिल्कुल दूर हो जाएगा। तो हमारे चैनल के द्वारा हमारे द्वारा बस यही प्रयास किया जा रहा है कि आपको जो है कि किसी तरह से आपको एग्जाम आपको क्वालिफाई कराया जाए और हमारे चैनल द्वारा आपको जो भी लाभ हो सके उसको कराया जाए। उसी को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कुछ टॉपिकों की जहाँ से इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं बीपीएससी में। जैसे आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। राष्ट्रीय आय क्या होती है, राष्ट्रीय आय में कौन कौन से चीज़ें होती हैं, राष्ट्रीय आय कैसे निकाली जाती है, इसको आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। भारत की पंचवर्षीय योजनाएं, भारत की पंचवर्षीय योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन बीपीएससी में हमेशा आता है कि किस पंचवर्षीय योजना में क्या तय किया गया था, सतत विकास किस में किया गया, मानव विकास किस में, किस पंचवर्षीय योजना का विषय था, या फिर गरीबी निवारण किस पंचवर्षीय विषय था। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। और कौन सी पंचवर्षीय योजना कब चालू की गई थी, उसका टाइम पीरियड भी आपसे पूछा जाता है बीपीएससी में, तो ये आप इसको अच्छे से एक बार देख लेंगे। भारत में गरीबी के क्या कारण है, गरीबी जो है कि निकालने के लिए क्या पैमाना है हमारे यहाँ, इन सबसे कुछ जुड़े हुए क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा बेरोजगारी से जुड़े हुए, बेरोजगारी का आंकड़ा कौन जारी करता है, सबसे जुड़े हुए क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। भारत की बैंकिंग व्यवस्था से बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि आरबीआई के क्या काम है, उसका मुख्यालय कहाँ है। तो बीपीएससी में ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, टर्मोलॉजी से जुड़े हुए आते हैं, तो आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा भारत का शेयर बाजार से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं बीपीएससी में, और एक दो क्वेश्चन देखने को मिला है कि वो जो है ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जो बहुत ही आसान थे लेकिन बच्चों से बहुत गलत हो गई, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा जो वही बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है आपका, वो है आपका जीएसटी में आपको यह देख लेना है कि जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है, जीएसटी को बनाने का अधिकार किसको, जीएसटी किस आर्टिकल में है, जीएसटी परिषद क्या होती है, जीएसटी में कौन कौन सदस्य होते हैं, जीएसटी कितने परसेंटेज होते हैं, किस पे जीएसटी नहीं लगता है, सबसे जुड़े हुए क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, तो आपको इनको देखना है। बहुत सारे प्रमुख सूचकांक जारी किए जाते हैं और ये सूचकांक भारत में जारी किए जाते हैं, भारत के अलावा ये विश्व स्तर पर भी जारी किए जाते हैं। तो भारत और विश्व स्तर पर जो सूचकांक जारी होते हैं उन सूचकांकों के बारे में भी हमें जानना पड़ेगा। नेक्स्ट है भारत की राजकोषीय नीति क्या है, राजस्व नीति क्या है, भारत में बजट क्या है। बजट, इसी से राजकोषीय नीति में ही एक जो टॉपिक जो आपका छुपा रहता है वो है आपका बजट आपको देश का भी पढ़ना है और साथ में बिहार का बजट भी पढ़ना है। अब एग्जाम में जो पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये बिहार का बजट और ये बजट आपको जो है हमारे चैनल द्वारा बहुत जल्द उपलब्ध करा दिया जाएगा। और इन टॉपिकों से जुड़े हुए क्वेश्चन भी आपको कुछ दिन में मैं टॉपिक वाइज आपको सारे क्वेश्चन भेज दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन विश्व बैंक से बन सकते हैं, कौन से जीएसटी बन सकते हैं, उन सबकी मैं लिस्ट बना रहा हूं और जल्द से जल्द आप लोगों तक प्रोवाइड कराएंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपके पास जल्दी से जल्दी आपके पास मैसेज पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें और अपने एग्जाम को निकाल सकें। इसके बाद बात करेंगे हम लोग विश्व बैंक के क्या काम है, विश्व बैंक कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है ये हमें देखना है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या काम करता है, कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, क्या कैसे करता है भारत के संदर्भ में। इसके अलावा मानव विकास सूचकांक किस आधारों पर निकाला जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मानव विकास सूचकांक बहुत जरूरी है इसको जानना, और ये कैसे जारी होता है, इसमें भारत की रैंक क्या है, यहाँ से जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं। और भारत का विदेशी व्यापार भुगतान संतुलन, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इसके अलावा नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, नीति आयोग में कौन कौन से पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, कौन ये क्या कहते हैं
उसमें उपाध्यक्ष कौन होता है, ऐसे जुड़े हुए क्वेश्चन, और नीति आयोग कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इसका मतलब है कि हमें अगर इन 15 टॉपिक पे अगर हम ध्यान दे देंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन हमारे गलत नहीं हो पाएंगे, और हम एक हिसाब से हमारे सिलेबस को भी आप लोग कवर कर लेंगे। तो इन 15 टॉपिक में आपको सारा सिलेबस आपका लगभग हो जाएगा। और जो नहीं होगा उसको लिए मैं अलग से एक इकोनॉमिक्स की पूरी क्लास बना रहा हूँ। इकोनॉमिक्स में कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं उस पर हमें वीडियो बनाई जा रही है, और उसको जल्द से जल्द आपके पास पहुँचाया जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को आप लोग जरूर जो है दबा लीजिएगा, जिससे आपके पास मैसेज सबसे पहले पहुँच जाए नोटिफिकेशन का, और आप उसका लाभ ले सकें। इसके अलावा आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जो है अपने दोस्तों को बताइएगा कि आपको यहाँ से भी लाभ मिल सकता है। इस चैनल द्वारा शुरू किया गया कि बीपीएससी में जो दूर दराज के बच्चे हैं, जिनको तक सुविधाएं नहीं पहुँच पाती हैं, उन तक सुविधाएं पहुँच सकें। ओके, थैंक यू।